और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी थी कानून की वापसी। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। किसान के प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर थी। तो फिर इसके लिए जरूरी था। 26 जनवरी को हमने देखा कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई थी और प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की भी मौत हो गई थी। ऐसे में एक दबाव था सरकार पर और कृषि कानून वापसी से अब क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास जो है वो और बढ़ जाएगा। विधानसभा चुनाव में सरकार को ज्यादा मजबूती मिलेगी। विपक्ष की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा और केंद्र सरकार के प्रति किसानों की सहानुभूति बढ़ जाएगी। किसानों की बीजेपी से नाराजगी भी कहीं ना कहीं दूर होगी और कई महीनों से चल रहा किसानों का ये आंदोलन फाइनली खत्म होगा। और चलिए हम आपको बता दें कि इसके 3 कृषि कानून वापसी के मायने किस तरीके से बनते हैं। यूपी और पंजाब में किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी। विरोधियों की रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और यूपी और पंजाब में किसानों को साधने की कोशिश होगी क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। यहाँ पर विरोधियों की रणनीति को बड़ा झटका है ये। यूपी और पंजाब में किसानों को खुश करने की कवायद है ये। और सबसे अहम बात कि जो बॉर्डर पर डटे हुए किसान हैं जिनकी वजह से डेली वहाँ के जो लोग हैं परेशान होते हैं, अब कम से कम ये होगा कि अगर ये जो है संसद में पास हो जाता है कि बिल वापस खत्म हो जाता है तो ऐसे में बॉर्डर खाली हो जाए।